का भी सपना है। कहां पर? लाल बहादुर शास्त्री सेंटर दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर का। चलिए लेकर चलते हैं आपको दोस्तों वहां पर। बांके बिहारी लाल की जय। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। एक बार उत्तराखंड का मैप देख लीजिए, जिससे घूमने में तुमको थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों उत्तरकाशी हम जा चुके हैं। उत्तरकाशी के बाद में मैं आपको देहरादून लेकर चलूंगा। फिर दोस्तों हरिद्वार देख लेंगे, साथ में टिहरी देख लेंगे, रुद्रप्रयाग देखेंगे, चमोली दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां पर रुक कर देखेंगे। फिर पिथौरागढ़, फिर दोस्तों आपके अल्मोड़ा, फिर आपके नैनीताल, फिर पौड़ी और फिर वापस दोस्तों हरिद्वार। कुछ इस प्रकार हम उत्तराखंड घूमने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। उत्तराखंड का नाम क्या है? देहरादून, गैरसैंण, तीरथ सिंह रावत, ये सभी पढ़ चुके हैं। राज्य पक्षी हिमालयन मोनल है। एल्पाइन मक्स डियर राज्य पशु है। बुरंश दोस्तों राज्य पेड़ है। ब्रह्म कमल यहां का राज्य फूल है। इसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड के बारे में चार धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, चारों की चारों में आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके साथ में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पंचप्रयाग। फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये पंचप्रयाग जो है ना किसी पेपर में सीधा की सीधा आते हैं पंचप्रयाग। तो आइए पंचप्रयाग में आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ दोस्तों ये चार आपके धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया, फूलों की घाटी पढ़ लिया। इसके साथ में राजाजी नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको दिखाया जिम कार्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क। इसके बाद में दोस्तों ये प्रोग्राम इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरकाशी में आपका स्वागत है। हर की दून देख लीजिए दोस्तों, गोमुख ग्लेशियर देखिए, गंगोत्री देखिएगा और फिर दोस्तों यमुनोत्री देख लीजिए। आपके उत्तरकाशी के बाद में आइए स्वागत है देहरादून के अंदर। क्या दोस्तों? देहरादून के अंदर स्वागत है, क्योंकि यहीं पर ऋषिकेश है और यहीं पर तुम्हारे सपनों का मसूरी है। क्या है दोस्तों? तुम्हारे सपनों का जो मसूरी है वो भी यहीं पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपके सामने देहरादून। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये दोस्तों जहां से फॉरेस्ट सर्वे आता है, क्या आता है? फॉरेस्ट सर्वे आता है ना, ये बिल्डिंग वही है। यहीं से आता है हर 2 साल के अंदर। क्या? हर 2 साल के अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसी बिल्डिंग से आती है, जो देहरादून के अंदर स्थित है। अगला है दोस्तों ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। क्या ऋषिकेश वालों स्वागत तो कीजिए, हमारा एक बार पूरा परिवार तुम्हारे यहाँ आया है। तो ऋषिकेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों अगर तुम गौर से देख पाओ तो तुम्हें एक झूला दिखेगा जो यहां पर है। कौन बताएगा मुझे ये वाला कौन सा झूला है? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ऋषिकेश में स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ऋषिकेश को क्या क्या कहते हैं? तो लिखना योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ऋषिकेश को कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? योगा कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस ऋषिकेश में, अरे ये झूला किसी को नहीं पता क्या? कहां गए उत्तराखंड वालों? ये झूला तुम्हें दिख रहा है क्या? ये वाला झूला ये कहां है? अरे लक्ष्मण झूला आ गया बाहर, है ना? हाँ दोस्तों नोट करना, लक्ष्मण झूला। कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला है दोस्तों। अभी बड़ा करके दिखाऊंगा ना। योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? वो है दोस्तों ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। और अगर आपसे पूछ ले गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार कौन सा है? वो भी दोस्तों ऋषिकेश है। क्या? लिख लो यहां पर गेटवे लिखना दोस्तों। ये गढ़वाल जो हिमालय है, गढ़वाल हिमालय, इस गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो ये भी दोस्तों ऋषिकेश है। क्या है? ऋषिकेश ही गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है। आइए दोस्तों पहले लक्ष्मण झूला आपको बड़ा करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा
मसूरी, और जिसमें दोस्तों आप चलोगे कहां पर मेरे साथ में, जो आपका सबका फेवरेट है वहां लेकर चलेंगे। तो ये देख लीजिए, ये दोस्तों आपके सामने लक्ष्मण झूला, क्या है, लक्ष्मण झूला आपके सामने है। इसी के साथ में दोस्तों ये राम झूला भी स्थित है, क्या, लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों आपके सामने स्थित है। आइए रसगुल्लो अब चलते हैं मसूरी। कहां चलते हैं, मसूरी चलते हैं, और आप सभी का स्वागत है दोस्तों मसूरी के अंदर। इसको बोलते हैं पहाड़ों की रानी। क्या बोलते हैं, नोट करना, मसूरी जो है दोस्तों इसे कहते हैं क्वीन ऑफ द हिल्स। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द हिल्स, पहाड़ों की रानी। क्या, हाँ रसगुल्लो, ये है पहाड़ों की रानी मसूरी। तो स्वागत है आप सभी का मसूरी के अंदर। और ये लीजिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको दिखने वाला है आपका अपना सपनों का शहर। ये देखिए लवसाना। क्या दोस्तों, ये आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री, आपके सामने ट्रेनिंग सेंटर, जिस पर जाना आप सभी का सपना है। क्योंकि भाई साहब यहीं पर किसकी ट्रेनिंग होती है, आईएएस जो ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रेनिंग का सेंटर कौन सा है, वो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री सेंटर। जो कहां स्थित है, ये स्थित है दोस्तों मसूरी के अंदर। और ध्यान रखना, जब इसमें आप प्रवेश करोगे ना तो दोस्तों बाहर ये लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम। इसका मतलब क्या है, शीलम परम भूषणम, इसका मतलब है दोस्तों करेक्टर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या, करेक्टर जो है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। क्या है दोस्तों, इसका मतलब लिखिएगा, जो करेक्टर है दोस्तों, ये करेक्टर जो है, नोट करना, करेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ये इसका मतलब है। मतलब सबसे अच्छा दोस्तों जो सद्गुण है वो आपका क्या है, वो आपका चरित्र है। क्या, वो आपका चरित्र है। जैसे ही एंट्री करोगे ना दोस्तों, बाहर आपको लिखा मिलेगा शीलम परम भूषणम। क्या, शीलम परम भूषणम, ये आपके सामने मिलेगा। और ध्यान रखना, इसमें जैसे ही एंट्री करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये देखिए सपनों का शहर आपका, ये आपके लिए सपनों का शहर है लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर। ये फोटो देख देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है ना वो भी इसी के ऊपर है। ये देखिए, रात में अंधेरा था, दिन में उजाला था। सुन लो भाई साहब, रात में अंधेरा था, दिन में उजाला था, सपनों में एक महल था, वो मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री सेंटर था। क्या, देखो दोस्तों, रात में क्या था, रात में अंधेरा था, दिन में उजाला था, सपनों में एक महल था, सपनों में एक महल देखा था, वह मसूरी का लवसाना था। ये रसगुल्लो, इसको स्टार लगा के छाप लेना, इसको नोट करके रख लेना। जिसका भी सपना कहां जाने का दोस्तों, जिसका भी सपना लाल बहादुर सेंटर के अंदर जाने का है, जिसका भी सपना अब की बार आईएएस को फोड़ने का है, ये लाइन तुम्हारे बड़ी काम की है। क्या, बड़ी काम की है। तो नोट करिएगा दोस्तों, ये आपके सामने मसूरी हो गया। और ये आसन वेटलैंड तो मैं आपको देहरादून में दिखाई चुका हूं दोस्तों, आसन वेटलैंड। अब आइए हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है हर की पौड़ी के अंदर। कहां दोस्तों, हर की पौड़ी हरिद्वार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और आप सभी को नजारा दिख रहा होगा अद्भुत दोस्तों, गंगा आरती। किसका, गंगा आरती। तुम्हें यहीं बैठे बैठे दोस्तों मसूरी घुमा दिया, यहीं बैठे बैठे तुम्हें हरिद्वार की गंगा आरती मैंने दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल, जो चरित्र है दोस्तों वो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। क्या, सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा सद्गुण है दोस्तों मनुष्य का जो चरित्र होता है ना। अब देखिए, ये दोस्तों भारत माता का जो मंदिर है, देखिए मैंने आपको भारत माता का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन में पढ़ाया। कहां पढ़ाया, मध्य प्रदेश में उज्जैन में। यूपी के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा वाराणसी। कहां पढ़ा, वाराणसी के अंदर। अब दोस्तों लिख लेना, उत्तराखंड में लिख लीजिए भारत माता का मंदिर
भारत माता का मंदिर दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में स्थित है। कहां है? हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में भी भारत माता का मंदिर स्थित है। तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, हरिद्वार कुंभ का मेला हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टिहरी बांध। क्या दोस्तों? याद कीजिए, उस मैप को याद कीजिए। सबसे पहले उत्तरकाशी से बाहर निकले दोस्तों, देहरादून आगे, देहरादून के जस्ट बाद में मैं आपको कहां लेकर आ रहा हूं दोस्तों? हरिद्वार दिखाया। हरिद्वार के बाद में ये आपके सामने है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध, जो कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? लिखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध। और ध्यान रखना उत्तराखंड में है। और ये नदी कौन सी है? ये नदी दोस्तों नोट कीजिएगा, भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है चंबा सुरंग। इसी टिहरी के अंदर दोस्तों सुरंग बनाई है किसने? BRO, याद करो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने बनाई है चंबा सुरंग। क्या है? चंबा सुरंग। और ये किसके लिए दोस्तों? 4 धाम परियोजना के लिए चंबा सुरंग बनाई गई। किसके द्वारा? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई। कहां स्थित है? टिहरी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहां है? टिहरी उत्तराखंड में चंबा सुरंग स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वागत है पंचप्रयाग में आप सभी का। क्या? इसको समझ लो दोस्तों, पंचप्रयाग में आप सभी का स्वागत है। वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनेंगे ये आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है ये आपको पढ़ाऊंगा। और कैसे आपको इनको याद करना है ये आपके सामने। पहले फोटो देख लीजिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग दोस्तों, कर्णप्रयाग और आपके विष्णु प्रयाग, और ध्यान रखना नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग बनते हैं उत्तराखंड के अंदर। 2 नदी मिली दोस्तों, प्रयाग बन गया। क्या? 2 नदी मिली, प्रयाग बना, और ये 5 प्रयाग है। अब देखिए कैसे दोस्तों स्टार्टिंग होती है। पहले स्टार्टिंग का फोटो देखते हैं किस प्रकार दोस्तों ये 5 प्रयाग नदियों पर बनते हैं। फिर आपको फोटोज दिखाने वाला हूं। इस फोटो को देखिएगा। सबसे पहले 4 आपको धाम दिखेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों सबसे पहले जो नदी है उस पर गौर करना, ये वाली नदी, इसका नाम है अलकनंदा नदी। मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये नदी है अलकनंदा नदी, ठीक है। ये अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ के आसपास से आ रही है, सतोपथ ग्लेशियर के पास से। इसी अलकनंदा में दोस्तों एक नदी मिलती है धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। अभी हाथ से बनाऊंगा तब तुम बनाना, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा ये मिलकर दोस्तों विष्णु प्रयाग का निर्माण किया गया। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर इसमें दोस्तों नंदाकिनी नदी आती है, और नंदाकिनी नदी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। कौन सा बनता है? नंद प्रयाग। तो अलकनंदा, धौली गंगा दोस्तों विष्णु प्रयाग बना दिया। अलकनंदा और दोस्तों नंदाकिनी ने नंद प्रयाग बनाया। फिर दोस्तों एक नदी आती है पिंडार। कौन सी नदी है? पिंडार आती है, और ये भी अलकनंदा में मिलती है, कर्ण प्रयाग बनता है। याद कराऊंगा रसगुल्लो, टेंशन ना लो ना दोस्तों। अलकनंदा में ही कौन सी नदी मिली? पिंडार मिली, और दोस्तों क्या बना? कर्ण प्रयाग बन गया। इसके बाद में आगे देखिए, आगे जैसे बड़े दोस्तों यहां पर आती है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। और दोस्तों अलकनंदा में कौन सी मिली? मंदाकिनी मिली, और दोस्तों रुद्र प्रयाग बना। क्या बना? रुद्र प्रयाग बन गया। और जब आगे और बढ़े दोस्तों तो देखिएगा आपके सामने भागीरथी नदी आती है, और इसी भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग
प्रयाग में मिलने से गंगा नदी बनती है। कौन सी बनती है? गंगा नदी बनती है। फिर सुनिए एक बार, अलकनंदा और दोस्तों धौली गंगा कौन सी बनी? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और दोस्तों नंदाकिनी ये बन गया आपका नंद प्रयाग। अलकनंदा पिंडार दोस्तों ये बन गया कर्ण प्रयाग। फिर आपके अलकनंदा मंदाकिनी ये बन गया रुद्र प्रयाग। और दोस्तों अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी ये बन गया आपके लिए देव प्रयाग। अब इसी फोटो को मैं तुम्हारे सामने दोबारा बना रहा हूं दोस्तों। अब तुम्हें लिखना है क्या? अब तुम्हें लिखना है इसी फोटो को, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, मैंने आपको इस चारों देख लीजिए फोटो दिखा देता हूं आपको। ये सबके सबकी फोटो है, कौन सी कहां स्थित है। ये देखिए अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग बना चमोली के अंदर। कहां दोस्तों? चमोली। और ये देखिए मिलता हुआ फोटो भी है दोस्तों इनका ना। और फिर आगे देखिए विष्णु प्रयाग के बाद में ये नंद प्रयाग हो गया दोस्तों। ये नंद प्रयाग आपके सामने। अगला पॉइंट है ये दोस्तों कर्ण प्रयाग है आपके सामने चमोली में। फिर है दोस्तों रुद्र प्रयाग, ये भी आपके सामने है। और फिर है देव प्रयाग, ये भी दोस्तों आपके सामने। पर इससे काम नहीं चलेगा, मैं अपने हाथ से दोस्तों बना रहा हूं, तुम भी इसको नोट करना। क्या नोट करना? देखिए सबसे पहली जो नदी चल रही है वो है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। इसी अलकनंदा नदी में दोस्तों एक नदी मिलती है धौली गंगा। कौन सी मिली? धौली गंगा नदी। तो इसके मिलने से कौन सा प्रयाग बना? इसके मिलने से दोस्तों विष्णु प्रयाग बना। क्या बना? विष्णु प्रयाग बना। आप मुझसे पूछोगे याद कैसे करना है दोस्तों? ध्यान रखना, जो गंगा नदी है दोस्तों सबसे पहला कौन सा प्रयाग बनाएगी? विष्णु प्रयाग बनाएगी। क्योंकि विष्णु ही तो है दोस्तों जो क्या करते हैं? सबको धो डालते हैं। क्या? सबको धो डालते हैं, विष्णु प्रयाग है ना। तो ध्यान रखना, विष्णु ही तो दोस्तों, भगवान विष्णु ही तो है जो सबको धो डालते हैं ना। अब देखिए इसके जस्ट आगे दोस्तों अलकनंदा फिर और आगे बढ़ती है। और इसी के अंदर दोस्तों और बहुत सारी जो नदियां इसकी वो मिलती जाती है। देखिए अलकनंदा में दोस्तों फिर मिल गई कौन सी? अलकनंदा में फिर मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी नदी। और इसके मिलने से बनता है लिखना नंद प्रयाग। कौन सा बना? नंद प्रयाग बन गया नंदाकिनी नदी के मिलने से। इसके बाद में दोस्तों अगली जो नदी इसमें मिलती है उसका नाम लिखिएगा पिंडार। कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। और इस पिंडार के मिलने से बनता है कर्ण प्रयाग। अब तुम कहोगे इसको कैसे याद करना है? तो दोस्तों विष्णु सबको धो डालते हैं। क्या? विष्णु सबको धो डालते हैं। इसके बाद में नंदाकिनी से दोस्तों नंद प्रयाग बन रहा है। बिल्कुल आसान खेल है। पिंडार से क्या बन रहा है? कर्ण प्रयाग। दोस्तों कर्ण कौन थे? अरे कर्ण ही तो दोस्तों पांडव थे ना। कर्ण कौन थे? कर्ण दोस्तों पांडव थे। क्या थे? कर्ण थे पांडव। तो ध्यान रखना कर्ण प्रयाग दोस्तों पिंडार आपकी नदी। आगे बढ़े तो इसमें दोस्तों अगला पॉइंट किसका आया? यहां से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। और नोट करना इसके मिलने से यहां पर प्रयाग बनता है जिसका नाम है दोस्तों, लिखिएगा इस प्रयाग का नाम क्या है? फटाफट बताओ। मंदाकिनी नदी मिलने से रुद्र प्रयाग। कौन सा है? रुद्र प्रयाग बनता है। और फिर दोस्तों लास्ट जो नदी आती है वो आती है आपकी यहां से भागीरथी नदी। कौन सी है? भागीरथी नदी। और इसके मिलने से दोस्तों यहां बनता है देव प्रयाग। क्या बनता है? देव प्रयाग। इसके बाद में यह नदी कहलाती है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी दोस्तों। और यही गंगा जो है आगे चल करके किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, प्रयागराज के अंदर। कहा दोस्तों? प्रयागराज के अंदर यही जो गंगा है वो मिलती है यमुना के अंदर। छाप लो, छापिए रसगुल्ले ने एक बार, कमेंट दिखाइए ना। ये समझ में आ गया आपको कौन सा कहां मिलता है, कैसे चलती है कहानी दोस्तों? इसको समझना बहुत जरूरी है। आज याद करोगे कल भूल जाओगे। क्या? आज याद करोगे कल भूल जाओगे। इसीलिए इस फोटो को बना लो दोस्तों। और फिर कह रहा हूं देखिए पेपर में तो यही पूछता है दोस्तों प्रयाग में ना। ये 5 प्रयाग है जो पेपर में बार बार आपके सामने
आते हैं। ठीक है, 5 प्रयाग थे, पांचों की पांचों पढ़ा दिए। कुछ लोगों के ऊपर से जाएंगे तो संभालो, क्या संभालो रसगुल्लो, ये भी अति महत्वपूर्ण है ना। राज्य दर्शन में महत्वपूर्ण चीज ना छूट जाए, इसका भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें दोस्तों ये पांचों प्रयाग समझा दिए, पांचों की फोटो तुम्हारे सामने है, और दोस्तों इसी के साथ में ये पंच प्रयाग आपके सामने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो ये पंच प्रयाग थे, इनकी फोटो देख ली आपने, लक्ष्मण झूला आपके सामने है, और दोस्तों राम झूला भी आपके सामने। तो एक बार फटाफट से आइएगा, जल्दी से देखिए दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा है आपके सामने। एक दोस्तों मैंने दिखाया कौन सा, देहरादून दिखाया, देहरादून में मैंने आपको फिर दोस्तों ऋषिकेश दिखाया, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया है। फिर मैंने आपको मसूरी दिखा दिया, मसूरी में दोस्तों आपकी जो फेवरेट जगह है वो मैं आपको घुमा कर लाया, इसका मैंने आपको एंट्री गेट दिखाया। बाकी आपको खुद दोस्तों अंदर घूमना है, ये ऊपर से इस प्रकार का दिखता है। फिर एक दोस्तों मोटिवेशनल कोट था, आसन वेटलैंड ये दिखा दिया। हर की पौड़ी कहां है दोस्तों, ये आपके ध्यान रखना हरिद्वार के अंदर है। फिर इसके बाद में गंगा की आरती है दोस्तों, ये आपके भारत माता मंदिर हो गया, हरिद्वार का कुंभ का मेला हो गया। फिर इसके बाद में टिहरी बांध हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद में चंबा सुरंग है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो पंच प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, दोस्तों विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, पांचों की पांचों किस नदी से बनते हैं और कहां पर दोस्तों बनते हैं, ये पांचों प्रयाग आपके सामने थे। और इसका एक फोटो जो मैंने आपके लिए बनाया अलग से, वो आपके लिए। फिर दोस्तों इसके बाद में लक्ष्मण झूला दिखा दिया, और इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको राम झूला दिखा दिया। अब आप पूछोगे एसएससी वालों के लिए क्या किया जाएगा, तो एसएससी वालों नोट कर लेना, आज शाम को ही, क्या आज शाम को ही दोस्तों मैं और अक्षय सर, हाँ कहां लिखूं रसगुल्ला, यहां लिख देता हूं, मैं आऊंगा और साथ में अक्षय सर